नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिशा क्लासेस पे। साथियों, आज हम सभी बीएड के बाद डीएलएड को पढ़ाने के लिए तत्पर हुए हैं और हमें यह पूरा आशा के साथ साथ पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारा सहयोग करेंगे और हमारे इस चैनल को अपने अन्य साथियों में प्रेषित करेंगे, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, आज की क्लास में यह हमारी गणित के अंतर्गत तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे कि संख्यांक क्या है और संख्यांक को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जाति मान और जाति मान के बाद हम जानेंगे स्थानीय मान। इसी की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। आप सभी पहले से जानते भी होंगे कि स्थानीय मान क्या है, कुछ लोग जाति मान के बारे में न जानते होंगे, ठीक है, वो भी आज जान लेंगे। कापी पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखा है संख्यांक यानी न्यूमरल संख्या। अक्सर जब आप जाते हैं डीएलएड का वाइवा देने के लिए, जब आपका प्रैक्टिकल होता है एग्जाम, तो उसमें आपके कॉलेज के अध्यापक होते हैं या होता है कोई बाहर से आया हुआ हो, तो सबसे पहले नॉर्मल सा प्रश्न, चूंकि आपके लेसन 1 का है गणित के अंतर्गत, तो यही पूछता है कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। ठीक है, एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। और मैंने देखा है मोस्टली 99% बॉयज या टीचर स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाते हैं कि संख्या और संख्यांक क्या है। तो आप समझ लीजिए, बहुत ही छोटा सा अंतर है संख्या एवं संख्यांक के अंतर्गत। कि संख्या हमने बताया कि संख्या वह है जो मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं तो पूछेगा कितने लोग खड़े हैं, तो 1 2 3 4, लेकिन हम कहेंगे कि जितने लोग खड़े हैं उनको लिख करके दिखाओ। ठीक है, तो हम जो लिखेंगे ये 4, यही हमारा जो 4 है, यही क्या है, यही संख्यांक है। क्योंकि हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छी ढंग से समझते हैं। जैसे अगर इसकी व्याख्या करें संख्यांक शब्द की, तो संख्या और अंक को मिलने से संख्यांक बना है। यानी कि संख्या को, नॉर्मल से परिभाषा है, संख्या को लिखने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं, जिन प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम संख्यांक कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, देखिए यहीं पे है कि यह एक प्रकार का चिन्ह है जो संख्या के लेखन हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी संख्यांक क्या है, जो संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम कह दिए कि आपको 200 लिखना है, तो 200 लिखने के लिए 200 तो क्या हो गया, आपकी संख्या हो गई। और 200 संख्या को लिखने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करेंगे, जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जिन प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, जिन सिंबल्स का यूज करेंगे, ये हमारे क्या है, ये हमारा न्यूमरल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो संख्या मापन के लिए होता है, गणना के लिए यूज किया जाता है, और संख्यांक संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। ठीक, यह तो बात हुई संख्या और संख्यांक की। तो हम आगे बात करेंगे कि महत्वपूर्ण संख्यांक। ठीक है, कि कौन कौन से संख्यांक हैं। जैसे कि हमने बताया था कि संख्या को लिखने के लिए हमने लिपि की बात की थी कि इंटरनेशनल नंबर में हम संख्या को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, देवनागरी में हम अगर हमें 1 लिखना है, ये क्या हमने लिख दिया, ये हम गलती से लिख दिए, ये तो हिंदी वाला हो गया। ठीक है, ये इंटरनेशनल नंबर में हो गया। ठीक है, हिंदी में लिखना होगा तो इस तरह से 9 लिखेंगे, और अगर रोमन में लिखना है तो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह बात होती है हिंदी संख्यांक और आपका, जैसे कि हम लोग ये अंग्रेजी वाला लिखते हैं, या फिर अंग्रेजी वाले छोड़ देंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे रोमन संख्या की बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लिपि में है। ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ इन दोनों की। तो देखिए, महत्वपूर्ण संख्या की बात करें, ये तो सभी लोग जानते हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण संख्यांक। देखिए, महत्वपूर्ण संख्यांक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका है हिंदी संख्यांक। आपका है हिंदी संख्यांक। हिंदी संख्यांक मतलब ये है कि अगर हमें संख्याओं को हिंदी में लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप जानते हैं 1 इस तरह से है, 2 ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, और 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरह से 4 5 6 7 8 और 9, फिर 10 लिखना है तो इस तरह से 10 कर दिए। तो आप सभी जानते हैं कि ये हिंदी संख्यांक है। ठीक है, और उसके बात करेंगे अगर हम रोमन संख्यांक। ठीक है,
रोमन संख्यांक की अगर हम बात करें तो रोमन में आप जानते हैं, हमने पहले बताया था रोमन गिनती बारे में थोड़ा सा, जब लिपि पढ़ाए थे तभी बताए थे कि अगर सिंगल आई है तो 1, डबल है तो 2, ट्रिपल है तो 3, और 4 लिखने से पहले हम जानेंगे 5 इसको कहते हैं, 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इस तरह से 6, 7, 8, 9 और इस तरह से हमारा 10 तक का क्रम चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद क्रम हमारा चलता रहेगा। तो अब देखिए बात करें हिंदी संख्यांक की हो गया, ये हो गया रोमन संख्यांक। अब कहेंगे ये वाला सर कौन सा संख्यांक है, ये वाला 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश संख्यांक कहते हैं, अंग्रेजी संख्यांक कह सकते हैं, ठीक है। यह अंग्रेजी संख्यांक है, अंग्रेजी भाषा में संख्या को इस तरह से हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हिंदी भाषा में हम संख्या को अंकों में इस तरह प्रदर्शित करते हैं, और रोमन भाषा में हम संख्यांक इस तरह से लिखते हैं। और अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करें, जैसे कि इंटरनेशनल बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अंकों का लिखने का तरीका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संख्या को लिखने का तरीका यह है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को कि संख्यांक किस किस तरह से लिखे जाते हैं। तो संख्यांक का मतलब ये जो आपने लिपि पढ़ा था, लिपि ही संख्यांक है। लिपि मतलब क्या होता है, लेखन का तरीका, और संख्यांक मतलब क्या है, संख्या को लिखने का तरीका, ठीक है। संख्या को हम प्रतीकों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, तो दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे हिंदी संख्यांक कह लीजिए, चाहे हिंदी लिपि कह लीजिए, रोमन संख्यांक कह लीजिए, रोमन लिपि कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिपि कह लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे हम बात करेंगे, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि रोमन संख्या, अब बात आ गई रोमन संख्या की, तो रोमन संख्या को हम किस तरह से लिखते हैं यह हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो रोमन संख्या से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला नियम क्या है, रोमन संख्या संबंधित नियम, हेडिंग है रोमन संख्या संबंधित नियम। ज़्यादा नियम नहीं है, 2-3 नियम है, बस मेन नियम को समझ लेंगे हम। देखिए सबसे पहला नियम क्या है, कि सबसे पहला नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति सिर्फ कितनी बार होती है, 3 बार होती है, ठीक है। 3 बार पुनरावृत्ति होगी किसी भी संख्या की। जैसे वह संख्या, जैसे हमको 30 लिखना होता है तो 30 में क्या करते हैं, 1 2 3 टी वाली देते हैं। तो उसी तरीके से हम ऐसे पढ़ा रहे थे, बच्चा कहा कि सर अगर हमको मान लीजिए 50 लिखना है, ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो अब यह जब नियम वो बच्चा जान जाएगा तब वह ऐसा गलती नहीं करेगा, वो समझ आएगा कि नहीं ये तो गलत है, 3 बार ज़रा नहीं लिखना है। तो फिर दूसरा बच्चा खड़ा होता है क्लास में और ये कहता है तो गुरुजी ये बताइए, तो क्या हम, ठीक है मान लीजिए ये तो गलत हो गया, तो क्या हम 15 लिखना है तो हम 5 5 5 लिख सकते हैं। तो फिर इसके लिए देखिए दूसरा नियम आता है। इसके दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम कह रहा है कि भी, दूसरा नियम कहता है वी एल और डी इनको सिर्फ हम एक बार ही लिख सकते हैं, ये नियम है। हम इनको 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते। इसीलिए जब बच्चा यह दूसरा नियम जान जाएगा तब फिर ये बात नहीं करेगा, ठीक है। तब वह नहीं कहेगा कि 15 को हमें किस तरह से लिखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो 15 को लिखने का तरीका क्या है, 10 और 5 15, न कि ये नहीं है, और ये भी जो है ये भी तरीका गड़बड़ है, ठीक है। ये 2 नियम हो गए। आगे हम तीसरी बात करेंगे। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देखिए दाएं और बाएं का नियम है। तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के, जैसे मान लीजिए संख्या क्या है 10 है, किसी भी संख्या के, देखिए 10 का बायां इधर है, ठीक है, और ये बायां है और इधर दाएं है, ठीक है। किसी भी संख्या के अगर हम बाएं कोई अंक लिखते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 घट जाता है, ठीक है। 1 घटने का मतलब कि अगर 1 लिखेंगे तो 1 ही नहीं घटेगा, 5 लिखेंगे तो 5 घट जाएगा। तो किसी भी जो रोमन संख्या में अगर हम 1 नंबर बाएं लिखते हैं तो मान 1 घट जाता है, इसका मान हो गया 9। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम दाहिने लिखते हैं, 1 अंक अगर दाहिने बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका मान बढ़ जाएगा। कितना मान हो गया, इसका मान हो गया 11।
तो ये कुछ प्रमुख नियम हैं, इन नियमों को आप जानते रहिए, क्योंकि आपके लेवल पे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। नियम तो थोड़ा सा और भी है, लेकिन ये मुख्य नियम है, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखना है, रोमन संख्याओं को। तो रोमन संख्याओं को कैसे लिखना है, इसके लिए भी हम आगे इसके बात करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका आप चाहें तो ले सकते हैं, हम किनारे हट जाते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी आप सभी को हैं, तो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए, ये हमने अंक और रोमन लिख दिया है, ठीक है, हम पहले लिख दिए हैं ताकि आपको समय बच जाए और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें जान पाएँ। तो देखिए, अंक है 10, रोमन लिखती है x, 20 है तो डबल x लिख दिया हमने, 10 और 10 20, 30 है 10 10 10 यानी कि 30 हो गया, 40 है तो 50 को पहले हम जान लेते हैं, 50 करते हैं L से और L में से 10 माइनस कर दिए 40 हो गया, फिर 50 में हम 10 जोड़ दिए 60 हो गया, 50 से 20 जोड़ दिए 70 हो गया, 50 में 30 जोड़ दिए 80 हो गया। हमने कहा किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो सकती है। अब 90 लिखने की बात की जाए तो हम 100 में से 10 घटा लेते हो जाता है 90, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे। तो चलिए, इसी पे मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, जो भी मेरे क्लास को अटेंड करेंगे वह यह बताएंगे कि 99 को लिखने का सही तरीका क्या है। क्या यह तरीका सही है, 100 में से हम 1 को घटा देते हैं 99 हो गया, या यह तरीका सही है कि 90 होता किससे, 90 हमारा किससे है, XC से है, तो XC 90 और ये 9। क्या यह तरीका सही है, या यह पहला वाला तरीका सही है, या दूसरा वाला तरीका सही है। आपको उसी कमेंट में यही बताना है कि सर फर्स्ट वाला सही है या सेकेंड वाला सही है, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। अगर दूसरा वाला सही, अगर पहला वाला सही है तो क्यों सही है, यह भी आपको तर्क के साथ बताना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। 90 की बात यह हो गई, 100 को जानते हैं, सी फॉर सेंचुरी 100 हो गया, और डी है तो डी के लिए हम 500 का यूज करते हैं, और उसके बाद एम मतलब 1000, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ तक तो सभी लोग नॉर्मली जानते ही हैं, ठीक है, समान रूप से सभी लोग 1000 तक जानते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, क्योंकि आप डीएलएड में हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो थोड़ा सा बढ़ेगा, और जो चीज़ें आपके कोर्स में नहीं होंगी मैं उनसे संबंधित अगर चीज़ें आ रही हैं तो वो भी आपको बताऊँगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना। अगर कोई पूछ दे कि 5000 कैसे है, 5000 कैसे रोमन गिनती में लिखते हैं, तो सीधे आप 5 को लिखिए, ठीक है। 5 आप सीधे गुणा करिए किसका, 1000 का, ठीक है। तो 5 के लिए 5 यूज हुआ है, और ये जो बार लगा है इसका मान कितना है, इसका मान है 1000, ठीक है। तो 5 में गुणे 1000 यानी कि 5 लिख करके 1000 के लिए आपको बार लगा देना है। उसी तरह 10,000 है, तो 10,000 में आपको क्या करना है, 10 लिखना है और ऊपर बार लगा देना है, 10,000 हो गया। 50,000 है तो बस 50 के लिए L लिखते हैं, लिखा था हमने L, और L के बाद आपको क्या करना है, 1000 का गुणा कर देना है, यानी कि बार लगा देना है, ठीक। उसी तरह 1 लाख का पूछेगा तो 100 गुणे 1000 1 लाख होता है, तो 100 गुणे 1000, ठीक है। कितना लिखा है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 50 लाख लिखा है क्या, 50 लाख है, तो 50 लाख लिख क्या करना है, 500 गुणे कितना 1000, देख लेते हैं, ये 500 हो गया, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 500 गुणे 1000 है, तो 500 के लिए D और 1000 के लिए ये आपका जो बार लगा हुआ ये, ठीक है, 500 और 1000 हो गया। और इस तरह से आपका यह है, तो इसी तरह के आपको चलना है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस एक नॉर्मल है। आप सभी उम्मीद करता हूँ कि समझ लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा किनारे हट जाते हैं, ले लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है ये तो हमने बताया कि 500 कैसे करते हैं, मान लीजिए हमको लिखना है 400, तो 400 के लिए हम क्या करेंगे, 400 के लिए हम यही करेंगे कि 500 में से हम 100 को घटाना है, तो घटाना है किधर लिखेंगे, इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 500 में से 100 कम हो गया 400। लेकिन अगर हमें लिखना है 300, तो हम क्या करेंगे, क्या 500 में से हम 2 सी घटा देंगे क्या 300 के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमें 300 लिखना है तो हमने कहा कि अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो सकती है, तो सी की पुनरावृत्ति हम 3 बार कर सकते हैं, वो नियम में सी नहीं लिखे थे, तो सी को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो हो गया है हमारा 300 ट्रिपल सी, ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो ये 300 हो गया। तो इस तरह से रोमन गिनती हम लिखे। परीक्षा में ये नहीं दे देगा सिंपल, परीक्षा में ये देगा 289 का स्थान ये क्या नाम है, रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, तो 289 के लिए आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप कितना अंक आना चाहिए, 200 का आना चाहिए, फिर 80 का आपको आना चाहिए, और 9 का आना चाहिए, तब जा करके आप लिख पाएंगे। 200 के लिए कैसे लिखेंगे, सी 200 हो गया। 80 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, L मतलब 50 और 30 80, और IX मतलब 9, ये हो गया हमारा 289।
ठीक है, इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के करना है, रोमन गिनती बनानी है। अब हम आगे बात करेंगे, ये रोमन गिनती हो गई। अब बात करेंगे स्थानीय मान की। देखिए स्थानीय मान क्या है, इसको जानने से पहले आप हिस्सा ले लीजिए, हम तो किनारे हट जाएं, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे स्थानीय मान क्या है। देखिए स्थानीय मान, स्थानीय मान, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और होता है फेस वैल्यू। हम दोनों बारे में बात करेंगे, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। देखिए किसी भी संख्या में अंक की स्थिति पर जो मान उसका निर्धारित किया जाता है उसे उसका हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे परिभाषा नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में, ठीक है, लिख लीजिए, किसी भी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर, ठीक है, अंक की स्थिति यानी उसकी पोजीशन, अंक की स्थिति के आधार पर जो मान निर्धारित किया जाता है, अंक की स्थिति के आधार पर जो मान उसका कर लेंगे, ठीक है, उसका जो मान निर्धारित होता है, उसका जो मान निर्धारित होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं, अब देखिए समझ लीजिए, जैसे हमने एक अंक दे दिया, अंक क्या हमारा है, अंक नहीं कहेंगे इसको, हम संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये संख्या होगी हमारी, ठीक है, ये संख्या है। हमने कहा कि आप इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए। अब हमने क्या कहा, किसी भी संख्या में, संख्या 35 है, अंक की स्थिति, अंक की स्थिति को निर्धारित करते कैसे है, इकाई दहाई सैकड़ा करके। तो इकाई कैसे किधर से पढ़ते हैं, ये देखिए, इकाई पढ़ते हैं हमेशा इधर से, ठीक है, हम हमेशा अपने दाहिने से बाएं की तरफ जाते हैं। तो इकाई यहाँ हो गया और दहाई यहाँ हो गया, तो दहाई का मान कितना होता है, दहाई का मान होता है 10। तो इस संख्या का मान ये है, ठीक है, इस संख्या का अंकीय मान है। अंकीय मान में हम उसके स्थान वाले मान से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जो प्राप्त होता है यही हमारा स्थानीय मान रहता है। तो दूसरी परिभाषा आप निकाल सकते हैं कि किसी संख्या में, दूसरी परिभाषा है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किसी संख्या में, नॉर्मल परिभाषा है, किसी संख्या में, ठीक है, उसके क्या है, उसके स्थान या स्थान, हाँ, उसके स्थान के मान से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं, उसे स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। स्थानीय मान की ये होगी आपकी परिभाषा, ठीक है। किसी संख्या में उसके स्थान के मान से, संख्या हमारी 3 है, उसका स्थान का मान है 10, ठीक है, उससे गुणा करने में जो मिला वही हमारा स्थानीय मान है। तो ये हो गया स्थानीय मान, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। जैसे संख्या है यह 5, इसमें अगर हम कहें कि 0 का स्थानीय मान बताइए, इसका स्थानीय मान क्या होगा, हमेशा चूंकि 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमें मान कितना मिलता है, 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान सदैव 0 ही प्राप्त होता है और 0 ही हीरो है। आगे हम बात करेंगे, हो गया स्थानीय मान। तो स्थानीय मान के बाद हम आपको कुछ कहे, अगला है जातीय मान या अंकीय मान, ठीक है, जातीय मान, इसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ये संख्या हमारी है 35 और 4, इसे हम कहेंगे 5 का आप स्थानीय मान बताइए, तो 5 का स्थानीय मान 50। लेकिन 5 का हम कह दें कि जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान
5 ही होगा। 4 का जाति मान 4, यानी वो संख्या स्वयं अपना जाति मान रखती है, ठीक है, यानी जाति मान वो स्वयं संख्या ही होती है, चाहे 3 का जाति मान 3, ठीक है। तो ये हमारी फेस वैल्यू है 3, 5 का फेस वैल्यू 5, 4 का 4, अगर यहाँ 1 लिख दिए तो 1 का 1। अब अगला प्रश्न है कि 3, अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, 354 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो हम क्या करते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान 50, जातीय मान 5, अंतर 45, ये हमारा हो गया उत्तर। तो यह होता है स्थानीय मान और जातीय मान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह संख्यांक क्या है, संख्या क्या है, दोनों अंतर क्या है, स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, रोमन गिनती को कैसे हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ आपको क्लास में समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मन ला के पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।